हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है पढ़ाई बच्चों? बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली इस चैप्टर का जो यूज है, एक तो हमारा ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मान के चलें कि इस चैप्टर में से 5 to 6 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। वो मुझे कैसे आइडिया है बच्चों, ये सुनिए। चैप्टर नंबर 5 इंस्टीट्यूट का, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, ये इंस्टीट्यूट के जो 4 चैप्टर्स हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर 5 हो गया, सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर 6 हो गया, सेट्स फंक्शंस एंड रिलेशंस चैप्टर 7 हो गया, और बेसिक्स और डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस चैप्टर 8 हो गया। ये चारों चैप्टर मिलाकर इंस्टीट्यूट ने बोले हुए हैं 30 से 50%। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जब इनका कवरेज 30 से 50% है तो 40 का 30% बच्चों 12, तो 12 से 25 मार्क्स तक की इसकी कवरेज है। इन चैप्टर्स की जो कवरेज है वो 12 से 25 मार्क्स तक की है। अगर मैं एवरेज भी निकालूं कि अगर मान लो इन चारों चैप्टर्स में से 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन चारों चैप्टर्स में से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20/4, तो एवरेज 5 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। और ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 से ज्यादा भी इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। एक चीज और सुनिए बच्चों, इस चैप्टर का जो यूज है वो स्टैटिस्टिक्स के 2 चैप्टर्स में है। अब स्टैटिस्टिक्स के वो 2 चैप्टर्स हैं कौन कौन से, उनका भी मैं आइडिया दे देता हूं। जहां इन चैप्टर्स का यूज है वो स्टैटिस्टिक्स के आपके 2 चैप्टर्स हैं। एक तो प्रोबेबिलिटी, पूरा नाम इसका प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और नेक्स्ट है थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर इंस्टीट्यूट ने जो कवरेज दी है फ्रॉम 40, अगर परसेंटेज के हिसाब से बोलूं मैं, तो ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर जो कवरेज रखते हैं 25 to 30% इनकी कवरेज है। इन दोनों चैप्टर्स की मिलाकर कवरेज है 25 to 30%, मतलब 40 का 25%, 10 से 12 मार्क्स तक की इनकी कवरेज है। 10 से 12 मार्क्स तक की कवरेज है। अगर मैं मिनिमम देखूं तो 11, मिनिमम कह रहा हूं 11, एवरेज मान लो आप, ठीक है। तो 11 मार्क्स के ये 2 चैप्टर्स हो गए, और एवरेज 5 मार्क्स के आपके चैप्टर 5 हो गया। तो दोनों मिला के जो चैप्टर हैं 16 मार्क्स तक की आपकी कवरेज हो गई। मतलब दोनों कह रहा हूं, 3 चैप्टर्स मिलाकर, एक प्रोबेबिलिटी, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये तीनों चैप्टर्स मिलाकर 16 मार्क्स तक की कवरेज रखते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए। तो हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। अब तक जो हमने चैप्टर्स कवर कर लिए हैं बच्चों, चैप्टर्स क्या, बेसिकली एक चैप्टर कवर करा हमने, चैप्टर नंबर 4, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये हमारा सेकंड चैप्टर है फाउंडेशन कोर्स का, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो हमने स्टार्ट करा है चैप्टर नंबर 5। सबसे पहले बच्चों आपको ये आइडिया होना चाहिए फैक्टोरियल क्या होता है। ये फैक्टोरियल के नोटेशंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल के डेफिनेशन से। फैक्टोरियल एन क्या होता है? तो जो फैक्टोरियल एन होता है, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब फैक्टोरियल एन का मतलब होता है, या एन फैक्टोरियल भी बोलते हैं बच्चों इसे, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 से लेकर एन तक की मल्टीप्लाई, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। अगर कहीं बच्चों ये लिखा है फैक्टोरियल 1, इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर 1 तक की मल्टीप्लाई।
1 आएगा। कई बच्चों अगर ये लिखा है फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 इसका मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स। कई बच्चों अगर ये लिखा है फैक्टोरियल 3, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, ये हो जाएगा बच्चों 6। कहीं लिखा है फैक्टोरियल 4, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, तो 3 तक की तो मल्टीप्लाई हमारे पास ऊपर है ही 6, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24। आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्टोरियल्स हमें याद भी करने हैं, मतलब 8 तक तो फैक्टोरियल हमें याद होने चाहिए। कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, 1 से 4 तक की मल्टीप्लाई तो बच्चों 24 है, तो 24 इंटू 5 कितना हो गया? 120। कहीं फैक्टोरियल 6 लिखा है, तो प्रोडक्ट अप टू 6, प्रोडक्ट अप टू 5 तो 120 है, तो ये हो जाएगा बच्चों 720। फैक्टोरियल 7 क्या होगा? प्रोडक्ट अप टू 7, प्रोडक्ट अप टू 6 कितना है? 720। और लास्ट 8 फैक्टोरियल याद कर सकते हैं, प्रोडक्ट अप टू 8, प्रोडक्ट अप टू 7 कितना है बच्चों? 5040 इंटू 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40320। ठीक है, तो ये आपका फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट हो गया। यहां से हमें क्या पता लगा? यहां से हमें ये पता लगा कि फैक्टोरियल के अंदर जो वैल्यू होनी चाहिए, फैक्टोरियल के अंदर ये जो वैल्यू होनी चाहिए, ये कौन सी होनी चाहिए? नेचुरल। मतलब हमें ये पता लगा बाय डेफिनेशन, मैं लिख देता हूं, बाय डेफिनेशन फैक्टोरियल n इज डिफाइंड फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि अगर फैक्टोरियल के अंदर -2 है तो ये मीनिंगलेस है कि 1 से लेकर -2 तक की प्रोडक्ट, 1 से लेकर -2 तक की प्रोडक्ट तो कुछ मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, तो -2 नेचुरल नहीं है, सिंस -2 डज नॉट बिलोंग टू n, सो फैक्टोरियल -2 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर मान लो ये 5/3 है, तो प्रोडक्ट अप टू 5/3 नेचुरल नंबर, 5/3 ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू n, 5/3 भी नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए फैक्टोरियल ऑफ 5/3 डज नॉट एग्जिस्ट या फिर नॉट डिफाइंड, एग्जिस्ट नहीं करता या फिर नॉट डिफाइंड है। ऐसी कोई फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है। मतलब फैक्टोरियल के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए, फैक्टोरियल के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए तो वो डिफाइंड नहीं होता। एक चीज और सुनिए, जैसे जैसे चैप्टर हम आगे परम्यूटेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, मैं आगे बताता हूं, आगे जब हम परम्यूटेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां जाके हम प्रूव करेंगे फैक्टोरियल 0 1 होता है। बाय डेफिनेशन 1 नहीं होता, क्योंकि 0 भी नेचुरल नहीं है, बट आगे जाके हम जब हम प्रूव करेंगे, मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, ठीक है, इन लेटर चैप्टर, इन लेटर सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, हम वहां जाके प्रूव करेंगे कि फैक्टोरियल 0 क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है? तो अब ओवरऑल समराइज कर लें, डेफिनेशन को भी देखें और इसे भी देखें। ठीक है, सो फैक्टोरियल n इज डिफाइंड फॉर n बिलोंग्स टू w। फैक्टोरियल n जो है वो किन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है बच्चों? w के लिए। w मतलब क्या होता है यहां पर? होल नंबर्स। ठीक है, तो फैक्टोरियल 0 भी डिफाइंड है, फैक्टोरियल 1 भी डिफाइंड है, फैक्टोरियल 2 भी डिफाइंड है, फैक्टोरियल 3 भी डिफाइंड है, मतलब नेचुरल नंबर्स के लिए फैक्टोरियल डिफाइंड है। अब कुछ बात और सुनिए बच्चों। बच्चों मान लो कोई ये लिखा है फैक्टोरियल 8, इसका मतलब क्या होता है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स। अगर बच्चों आप 8 बाहर ले लेंगे, मतलब लास्ट वाला फैक्टर अगर आप छिपा लेंगे, छिपा लें मतलब अलग से लिख लेंगे, तो 7 तक की मल्टीप्लाई रह जाएगी। और 1 से 7 तक की मल्टीप्लाई को बच्चों क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 7। अगर बच्चों 7 बाहर ले लेंगे, 7 भी छिपा लिया, 8 भी छिपा लिया, तो 1 से लेकर 6 तक की प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 6। ऐसे अगर आप 6 बाहर लेंगे,
तो प्रोडक्ट अप टू 5। तो बच्चों ऐसे रहेगा, जैसे जैसे आप एक बाहर लेंगे फैक्टोरियल में, जैसे जैसे फैक्टोरियल के अंदर वाली वैल्यू बाहर लेंगे, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो फैक्टोरियल 10 लिखा है, बच्चों 10 बाहर लोगे तो क्या रह जाएगा, फैक्टोरियल 9। 9 भी बाहर ले लो, क्या बचेगा, फैक्टोरियल 8। बच्चों अगर 8 भी बाहर ले लोगे तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल 7। तो अगर फैक्टोरियल वाली वैल्यू आप बाहर ले लेते हो जो फैक्टोरियल के अंदर होता है, तो 1 कम तक का फैक्टोरियल बचता है। ऐसे अगर हम मैं स्पेसिफिक की जगह जनरल लूं, अगर n बाहर लूंगा तो क्या बचेगा, n से जस्ट पहले वाला नेचुरल क्या होगा, n-1, तो वहां तक की मल्टीप्लाई बचेगी। और अगर आप ये भी बाहर ले लेते हैं तो n-2 की मल्टीप्लाई बचेगी फैक्टोरियल में। और अगर आप n-2 बाहर ले लेते हैं तो प्रोडक्ट अप टू n-3 बचेगी। तो ये प्रोसेस रहेगा। क्लियर है? एक चीज और, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कैलकुलेशन के लिए। मान लो बच्चों का ये लिखा है 10 इंटू फैक्टोरियल 9, वापिस इसे मर्ज करना है, रिवर्स स्टेप लेना है। मतलब अभी तो हम यहां से यहां आ रहे हैं, और अगर यहां से यहां है तो 10 इंटू फैक्टोरियल 9 क्या होगा, ये 9 तक की मल्टीप्लाई है और 10 और आ गया, तो ये बन जाएगा बच्चों फैक्टोरियल। मतलब फैक्टोरियल के बाहर एक बड़ा फैक्टर है तो वही फैक्टोरियल बन जाता है। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, कहीं बच्चों ये लिखा है 14 इंटू फैक्टोरियल 13, तो ये क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 14। कई बच्चों अगर ये लिखा है n+2 फैक्टोरियल n+1, तो बाहर एक ज्यादा है, तो बच्चों वही फैक्टोरियल बन जाएगा, फैक्टोरियल n+2। तो ये बच्चों ये फंडे हो गए कैलकुलेशन के, ये आपको पता होने चाहिए। और एक बात और, जैसे कहीं ये लिखा होता है फैक्टोरियल 5, तो कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, और रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं 5 4 3 2 1। बात एक ही है, दोनों ही क्या है, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। और ये फैक्टोरियल के मैंने दो नोटेशंस बताए थे, फैक्टोरियल 5 या 5 फैक्टोरियल, एक ही बात है। ये फैक्टोरियल 5 और ये 5 फैक्टोरियल ऐसे रीड करते हैं, 5 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 5, एक ही बात है। बच्चों यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये मेरे खुद के क्वेश्चंस है बच्चों, स्टडी मटेरियल के नहीं है। पहले हम ये कर लेंगे और मैं एक साथ ही स्टडी मटेरियल आपको कराऊंगा भी और होमवर्क में भी दूंगा। जैसे फैक्टोरियल की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, तो पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे आप एग्जांपल भी बोल सकते हैं, जो भी, कंप्यूट फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 18। ये मत ध्यान रखना कि आपको पूरा पूरा फैक्टोरियल नहीं खोलना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि फैक्टोरियल 20 को एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको और फैक्टोरियल 18 को एक्सपेंड करना पड़ेगा, बच्चों ऐसे नहीं करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ता है, बड़े को छोटे के बराबर बनाना होता है। अगर आप 20 बाहर लोगे तो 19 तक की मल्टीप्लाई रह जाएगी, 19 बाहर लोगे प्रोडक्ट 1 से 18 तक रह जाएगी, और उसे लिखते हैं फैक्टोरियल 18। तो बच्चों ये सॉल्व करके क्या आएगा, 19 इंटू 20, ये सॉल्व करके आ जाएगा बच्चों 380। ऐसे कुछ आपको कैलकुलेशन सीखनी है, क्योंकि यही यूजफुल रहेगी आगे जब हम परमुटेशन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तो वहां ये फैक्टोरियल का बहुत ज्यादा यूज है। कैलकुलेशन आपको आइडिया होनी चाहिए कि फैक्टोरियल को कैसे हम यूज करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कंप्यूटेशन वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4। इसे सॉल्व करते हैं। अब बड़े को छोटे के बराबर बनाना होता है, तो छोटा आपका 6 हो गया जो पहले पड़ता है, क्योंकि 4 तो उससे भी बाद में पड़ेगा। तो 10 बाहर लो, 9 रह जाएगा, 9 तक की मल्टीप्लाई, फिर 9 बाहर ले लिया, 8 बाहर ले लिया, 7 बाहर ले लिया, और फिर प्रोडक्ट अप टू 6 रह गई। और प्रोडक्ट अप टू 6 को बच्चों क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 6। ये तो कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं, बट ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ऊपर कोई फैक्टोरियल बन जाए, फैक्टोरियल 4 कैंसिल, अब नहीं बन पाएगा। अब एक काम करते हैं, इसे पूरा ही एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट, वैसे कोई बहुत बड़ी वैल्यू तो है नहीं, 24 लिख लेते हैं इसे। अब कंप्यूटेशन चलेगा, 8 3 जा 3 3 जा, तो 7 3 जा 21, तो 210 आ गया सॉल्व करके। चलो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटेशन वाले क्वेश्चन के बाद
नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, मैं लिख रहा हूं इसमें हेडिंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल्स। कन्वर्ट, हम सारे इस टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे फैक्टोरियल के। कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल्स। फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका बच्चों, 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। अब फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। अब जैसे ये लिखा है 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, ये 1 से मल्टीप्लाई तो है ही नहीं। जब तक 1 से मल्टीप्लाई नहीं होगी तब तक ये फैक्टोरियल में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता। तो जो फैक्टर्स मिसिंग हैं उससे मल्टीप्लाई करा और ऑब्वियसली उससे डिवाइड भी करेंगे। अगर आप नोटिस करें 1 से लेकर 10 तक की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में बन गई, तो दिस कैन बी रिटन एज 10 फैक्टोरियल, और 1 से 5 तक की मल्टीप्लाई को क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। तो ये हमने फैक्टोरियल में ऐसे कन्वर्ट कर लिया। देखो कभी कभार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन ये नहीं है कि एमसीक्यू नहीं बन सकता, ठीक है। ऑप्शन दे देंगे दिस कैन बी रिटन एज, इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऑप्शन एबीसीडी, या तो ऑप्शंस को सॉल्व करें या फिर आपके अंदर एक कलाकारी होनी चाहिए कि फैक्टोरियल्स में कैसे कन्वर्ट करा जाता है। अब इवन फैक्टोरियल वाले बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो मैं नेक्स्ट ले रहा हूं। इवन फैक्टोरियल गलत बोल गया मैं, इवन फैक्टर्स वाले, सॉरी। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10। अब आपको लग रहा है कि इसमें ऑड फैक्टर्स मिसिंग है, 1 3, वो बात ठीक है कि उससे फैक्टोरियल में कन्वर्जन हो जाएगा, बट जो बेस्ट अप्रोच रहती है वो यही रहती है कि सिस्टमैटिक वे जो इसका रहेगा। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, बीच में प्लस नहीं है, प्लस नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते कि 2 बाहर ले लेंगे, 2 बाहर नहीं, 2 सब में से निकलेगा। सब में से कैसे निकलता है, जैसे मान लो कभी लिखा है 2 इंटू 4, एक तो इसमें से निकलेगा, एक तो इसमें से निकलेगा, तो आपस में मल्टीप्लाई तो होंगे, ठीक है। तो एक तो इसमें से निकला, एक तो इसमें से, एक तो इसमें से, एक तो इसमें से, क्योंकि इवन नंबर्स हैं, सब में से 2 निकल सकता है बाहर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या बचा, 1 2 3 4 5। अब 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम, तो 2 रेज टू द पावर 5। अब कॉन्टिन्यू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, फैक्टोरियल 5। तो ये आपका हो गया कन्वर्जन इनटू फैक्टोरियल। एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं, मैं जनरल क्वेश्चन भी लूंगा, एक पहले स्पेसिफिक और लेता हूं। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 डॉट 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 100। तो जब मैं सब में से 2 सेपरेट करूंगा बच्चों, तो यहां 2 से डिवाइड कर दो, इससे आपको पता लग जाएगा कितने फैक्टर्स हैं। 100 अपॉन 2, 50 फैक्टर्स हैं। तो जब सब में से 2 बाहर लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 2 कितने हैं, अप टू 50 टाइम्स। क्या बचेगा, 1 2 3 अप टू 50। और ये हो जाएगा बच्चों 2 की 50 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 रेज टू द पावर 50। अब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, 50 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 50। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 डॉट 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 30। 30 को 2 से डिवाइड करोगे, ऐसे पता लग जाएगा कितने फैक्टर्स हैं, 15 फैक्टर्स हैं। तो कैसे करोगे बच्चों, तो सब में से 2 सेपरेट करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 15 टाइम्स। और यहां क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 15। अब 2 की 15 टाइम्स मल्टीप्लाई बच्चों क्या होगा, 2 रेज टू द पावर 15। और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स क्या होता है, फर्स्ट 15 15 फैक्टोरियल। तो बच्चों ऐसे कन्वर्ट करा जाता है फैक्टोरियल में इवन फैक्टर्स को। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिफ्थ है शायद मेरे हिसाब से, हाँ। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 डॉट 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 2n। तो 2n को 2 से डिवाइड करो,
n फैक्टर्स हैं ऐसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू n टाइम्स। और क्या बचेगा बच्चों, जब सब में से 2 सेपरेट कर देंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 n। और बच्चों ये क्या हो जाएगा, 2 की n टाइम्स मल्टीप्लाई 2 टू द पावर n, और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n फैक्टोरियल। तो ये फंडा रहता है फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने का। तो आप सबको बेसिक्स ऑफ फैक्टोरियल क्लियर हो रहा होगा सबको कि फैक्टोरियल की कंप्यूटेशंस कैसे रहती है, क्या फैक्टोरियल की डेफिनेशन है, किन इनपुट्स के लिए फैक्टोरियल डिफाइंड है, होल नंबर्स के लिए फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, फैक्टोरियल के अंदर फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आ सकती, इन दोनों ही केस में फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और आगे जाके हम पढ़ेंगे, मैंने बताया कि फैक्टोरियल 0 भी डिफाइंड होता है, किसके इक्वल होता है, 1 के। तो फैक्टोरियल किन वैल्यूज के लिए डिफाइंड हुआ, सारी नेचुरल वैल्यूज के लिए प्लस 0। तो अगर मर्ज कर दें इस बात को तो फैक्टोरियल किन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और इसे क्या बोलते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के लिए फैक्टोरियल डिफाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन है फाइंड द HCF and LCM of factorial 5, factorial 6 and factorial 7। इन तीन वैल्यूज का आपको HCF चाहिए। HCF क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो इन तीनों को डिवाइड कर दे और हाईएस्ट हो। इन तीनों को डिवाइड करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वन वन भी इन तीनों को डिवाइड कर देगा, 1 इंटू 2 भी कर देगा। मतलब इन सब के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं फैक्टोरियल 5, बहुत ध्यान से सुनना, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। बच्चों फैक्टोरियल 6 क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। फैक्टोरियल 7 क्या होता है, अब ऐसी वैल्यू बतानी है जो इन तीनों को डिवाइड करते और हाईएस्ट हो। इन तीनों को डिवाइड करने वाली हाईएस्ट वैल्यू तो यही है, ठीक है। तो HCF क्या हुआ, फैक्टोरियल 5। जो इन तीनों में सबसे लीस्ट फैक्टोरियल होगा वही HCF होगा। अब एलसीएम भी सुन लो क्या है, एलसीएम होता है ऐसी वैल्यू जिसे ये तीनों डिवाइड करते हैं, जिसे ये तीनों डिवाइड करते हैं, और ऐसी वैल्यू, क्लियर है, ऐसी वैल्यू जिसे तीनों डिवाइड करते हैं, फैक्टोरियल 5 भी डिवाइड कर दे, फैक्टोरियल 6 भी डिवाइड कर दे, फैक्टोरियल 7 भी डिवाइड कर दे, और लीस्ट हो। तो फैक्टोरियल 7 इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7। क्लियर है। तो इन तीनों में सबसे छोटा जो होगा, इन तीनों में सबसे छोटा जो होगा वो तो होगा HCF, और सबसे बड़ा जो होगा वो क्या होगा, LCM। याद रखना, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो याद हो गया हमें, ये तो याद हो गया, फाइंड द HCF, सॉरी LCM ले लेते हैं, चलो पहले LCM एंड HCF ऑफ फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9 एंड फैक्टोरियल 11। तो ये तो हुआ हमारा LCM और ये हुआ हमारा HCF। So HCF is factorial 8 and LCM is factorial 11। तो ये तरीका हुआ हमारा सॉल्व करने का। तो बच्चों यहां तक का आपको क्लियर हो गया होगा। अब और एग्जांपल्स करते हैं। नेक्स्ट, ये थोड़ा डिफरेंट है, सॉल्व फॉर एक्स वाली प्रॉब्लम है, बहुत आसान है बट डिफरेंट इसलिए हुआ क्योंकि अब तक तो हमने करा उससे डिफरेंट है। 1/9, बट बिल्कुल बेसिक चल रहा है फैक्टोरियल का। जिस बच्चे ने फैक्टोरियल की क्लास देख ली उसे फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे। हमें एक्स निकालना है, मैं आपको तरीका बताता हूं। एक्स निकालने के लिए ये जो फैक्टोरियल्स हैं इन्हें पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा,
जो भी सबसे छोटा फैक्टोरियल होगा सभी को, बाकी सबको उस छोटे के बराबर बनाना है। अब जैसे यहां पर 10 है, 10 बाहर ले लेंगे, या 11 है, 11 बाहर ले लेंगे, 10 रह जाएगा, 10 बाहर ले लेंगे, फैक्टोरियल 9। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है? 1 अपॉन फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9 कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड से। अब यहां एलसीएम लोगे आप, 10 एलसीएम आएगा, 1 10 जा 10 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 11 इंटू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 121। ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। सभी फैक्टोरियल्स को सबसे छोटे के बराबर बनाना होता है। नेक्स्ट, फाइंड एन। बच्चों हमें एन की वैल्यू निकालनी है और हमें क्या दिया हुआ है? इफ पहला पार्ट इसका फैक्टोरियल एन प्लस 2 इज इक्वल टू 2550 इंटू फैक्टोरियल एन। अब सुनिए कैसे करेंगे। फैक्टोरियल को कैसे सिंप्लीफाई करा जाता है? जब दो फैक्टोरियल्स होते हैं, लेफ्ट में भी फैक्टोरियल है, राइट में भी, बड़े को छोटे के बराबर बनाया जाता है। n प्लस 2 बाहर लोगे, n प्लस 1 बचेगा, n प्लस 1 बाहर लोगे, फैक्टोरियल n बचेगा। इसके बाद तो हमारे सीए फाउंडेशन तो पेपर एमसीक्यू टाइप होता है। इसके बाद तो आप कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन से। बट एक बात ध्यान रखना कि ऐसी वैल्यू ऑप्शन की उठाना जिससे फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं आए। तो ऑप्शन में से ऐसी वैल्यू उठा देना जो इसे सेटिस्फाई करे। कहां पुट करना? यहां पर पुट करना ऐसी वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आए? 2550। बच्चों वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो इससे टाइम बचता है, ठीक है। नहीं, दूसरा तरीका क्या है बच्चों? ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे आप, ब्रैकेट्स को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनेगा। बट मैं क्वाड्रेटिक से भी नहीं करा रहा, क्योंकि बात सुनो, क्वाड्रेटिक से दो वैल्यूज आएंगी और फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू ट्रू है, क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो मुझे पता है कि फैक्टोरियल के अंदर से जो वैल्यू निकल के आती है वो नेचुरल होती है। तो ऐसी दो नेचुरल वैल्यू जिनमें एक का गैप और मल्टीप्लाई करने पर ये है। तो मैं 2550 के आपके सामने क्या कर रहा हूं? प्राइम फैक्टर्स। थोड़ा लेंथी है बट मैंने तो बता दिया ना। एमसीक्यू के लिए आप कैसे करेंगे? ऑप्शन से करेंगे। ये तो वैसे कोई 12th का स्टूडेंट या 11th का स्टूडेंट देखे तो उसे कैसे करना होगा, तो उसका भी काम होना चाहिए। 3 4 3 2। अब बताइए किसके? 5 5 8 5 5 17 ऐसा कुछ बन गए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। कैलकुलेशन आपको देखनी है। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो क्या आएगा यहां पर? 17 3 जा 51 और 5 5 जा 25, 50 आ गया। बिल्कुल सही। ऐसे दो वैल्यूज आ गई जिनमें एक का गैप और मल्टीप्लाई 2550 है। तो ऑब्वियसली बड़े को बड़े से इक्वेट करो। बट ये फंडा ध्यान रखना, सिर्फ परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कामयाब है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप अप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू आपकी कम आएगी और फिर उसकी वजह से सॉल्यूशन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंडा सिर्फ किस में ट्रू है? जिसमें क्वाड्रेटिक नहीं बनानी होती है। क्वाड्रेटिक बनाने का फायदा क्यों नहीं है हमें? क्योंकि एक वैल्यू ऑब्वियसली रिजेक्ट होगी। हमें कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करनी होती है? नेचुरल। 10 की वैल्यू बच्चों क्या आ गई? 49। 49 हमारा करेक्ट आंसर है। बड़े को बड़े से, छोटे को छोटे से इक्वेट कर लो। किसी को भी कर सकते हो, दोनों से आंसर। जैसे अगर आप छोटे को इक्वेट करते तो n प्लस 1 किसके इक्वल होता? 50 के। इंप्लाइज n इज इक्वल टू 49। ऐसे भी कर सकते थे। चलो स्लोली स्लोली हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है फैक्टोरियल n प्लस 1। नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेशन में ज्यादा आसान है। फैक्टोरियल n प्लस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। अब बताओ बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है? क्लियर पता लग रहा है। n प्लस 1 इज ग्रेटर देन n माइनस 1। तो n प्लस 1 बाहर लो, n बचेगा। n बाहर लो,
ये कैंसिल। अब ऐसे दो फैक्टर्स बनाओ, मतलब 12 के ऐसे दो फैक्टर्स करो जिनमें एक का गैप हो और नेचुरल हो, 4 इंटू 3। तो यहां लिख सकते हो ऑन कंपेरिजन n plus 1 is 4 and n is 3। तो यहां से भी n क्या आ गया 3, 3 3 सेटिस्फाइड। मतलब यहां पर कौन सी वैल्यू रखें जिसकी वजह से स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, 3। तो n is equal to 3 is the required answer। नेक्स्ट, ये फिफ्थ क्वेश्चन तो हो गया। फैक्टोरियल सॉरी क्वेश्चन 6 क्या दिया हुआ है, फैक्टोरियल n अपॉन, बहुत ध्यान से देखेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, इसकी रेशो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4, इन दोनों की रेशो 2:1 है। वी नीड टू फाइंड n। तो रेशो लेते हैं मैथमेटिकली कैसे, दिस अपॉन दिस। ये दिया हुआ आपको 2:1। देखो कैसे कर सकते हैं, या तो इसे आपस में सॉल्व कर लो, ऑप्शंस देखो, या तो इन्हें आपस में सॉल्व कर लो, बट इन दोनों को आपस में सॉल्व करोगे तो बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। n बाहर लोगे, n माइनस 1 बाहर लोगे, n माइनस 2 बाहर लोगे, तो बेटर ये है कि ये और ये आपस में कैंसिल करो। अब ये जो डिनोमिनेटर में अपॉन है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर में अपॉन है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सेम बनाओ, छोटे को सॉरी बड़े को छोटे के बराबर बनाना होता है। ये छोटा है, 4 बाहर लो, 3 बाहर लो, फैक्टोरियल 2, बिल्कुल सही बच्चों। n माइनस 2 बाहर लो, n माइनस 3 बाहर लो, प्रोडक्ट अप टू n माइनस 4। ये कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया। और बताइए बच्चों और क्या कैंसिल हो रहा है, दो फैक्टर्स आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 2 और n माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। तो यहां पर भी नेचुरल है और ये भी नेचुरल है, इनमें भी एक का गैप है। तो ऑन कंपैरिजन बच्चों, ऑन कंपैरिजन n माइनस 2 इज 3 इंप्लाइज n इज 5। क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो एक वैल्यू जीरो भी आएगी, क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो एक वैल्यू जीरो भी आएगी, और एक वैल्यू जो जीरो आएगी बच्चों, अगर वो यहां पर पुट करोगे, यहां पुट करो आप, फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव आ गया, तो जो कि डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हम क्वाड्रेटिक नहीं बनाते। फिर क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो फिर सेटिस्फाई भी करवाना पड़ेगा क्वेश्चन में। चलो एक दो क्वेश्चंस और करते हैं बच्चों। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके सामने, दो तीन क्वेश्चंस और हैं काफी अच्छे, प्रूविंग के हैं, बट इससे कोई मैटर नहीं करता कि प्रूविंग के हैं, क्योंकि हमारे पास तो एमसीक्यू टाइप है। बट एमसीक्यू में भी तो हम ऑप्शंस में भी तो देखेंगे ना, कुछ क्वेश्चंस बाय ऑप्शन सॉल्व कर देंगे, और जो नहीं कर पाएंगे तो उनकी कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए, तो उनमें से ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रूव दैट फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 2n माइनस 1। तो बच्चों हमें ये प्रूव करना है। लेफ्ट साइड देखिए हमारी क्या है, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n, और राइट साइड में देखिए, राइट साइड में देखिए क्या लग रहा है, राइट साइड में देख के लग रहा है कि फैक्टोरियल को एक्सपेंड करा गया और इवन और ऑड को सेपरेट करा गया। तो इसमें बड़ा फैक्टोरियल कौन सा आपका, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को अगर हम सॉल्व करें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 अप टू 2n, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखें फैक्टोरियल 2n मतलब जैसे फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल के अंदर अगर इवन वैल्यू है तो जितने ऑड फैक्टर्स होते हैं उतने इवन होते हैं। जैसे मान लो फैक्टोरियल 8 है तो उसका मतलब हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8।
उसमें 4 इवन होंगे, 4 ऑड होंगे। फैक्टोरियल 10 में 5 ऑड होंगे, 5 इवन होंगे। फैक्टोरियल 12 में 6 इवन होंगे, 6 ऑड होंगे। फैक्टोरियल 10 इवन होंगे, 10 ऑड होंगे फैक्टर्स। मतलब जैसे ये देखो आप, फैक्टोरियल 6 है तो 1 3 5 आता है इसमें, 2 4 6, मतलब 3 ऑड होंगे, 3 इवन होंगे, जस्ट हाफ। क्लियर है? तो ऐसे अगर मैं इसे सेपरेट करूं तो 2 इंटू 4 इंटू 6 डॉट डॉट डॉट, एन अलग हो गए, इवन अलग हो गए, 1 इंटू 3 इंटू 5, और बाकी एन अलग हो गए। क्योंकि 2n इवन है तो ऑब्वियसली इससे पहले वाला ऑड होगा तो वो 2n माइनस 1 होगा। 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 1। अब मैं सब में से, वैसे तो मुझे पता लग गया कि n है, बट 2n अपॉन 2 कर दो, n फैक्टर्स हैं तो 2 इंटू सब में से 2 सेपरेट करोगे, वही पिछला क्वेश्चन, अप टू n टाइम्स। ये आ गया। और क्या बचा? 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 n, ये बच गया। और बाकी ऑड फैक्टर्स तो बचे हुए हैं। और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? फैक्टोरियल। एक मिनट बच्चों, ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई n टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर n, और ये बचेगा 135। तो ये बच्चों ये फंडा रहता है कैलकुलेशन का। ठीक है, चाहो तो मैं जनरल ना लेकर, प्रूव हो गया है तो अगर मैं जनरल ना लेकर, अगर मैं मान लो ये लो फैक्टोरियल 10, तो इसमें मैं अलग करूं तो 2 4 6 8 10, ये इवन अलग हो गए, 1 3 5 7 9 ऑड अलग हो गए। और इवन में सब में से 2 बाहर आएगा तो 2 टू द पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 10 फैक्टोरियल में 5 इवन 5 ऑड, तो 5 में से 2 बाहर आया तो 2 रेज टू द पावर 5, और 1 2 3 4 5। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल 5 या 5 फैक्टोरियल। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन के फंडे क्लियर होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टोरियल n प्लस 1, ये किससे डिविजिबल होगा? बहुत ध्यान से सुनना। फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है बच्चों? फैक्टोरियल n का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू n। तो ये होता है फैक्टोरियल n। बहुत ध्यान से देखिए, फैक्टोरियल n जो है वो सबसे डिविजिबल है, 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है। ठीक है, मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से भी है। तो अगर फैक्टोरियल n में मैं वो नंबर जोड़ूंगा, फैक्टोरियल n 2 से डिविजिबल है, मैं पता है। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीपल जोड़ूंगा तभी 2 से डिविजिबल होगा। अगर मैं इसमें 3 का मल्टीपल जोड़ूंगा तो तभी 3 से डिविजिबल होगा। अगर मैं इसमें 4 का मल्टीपल जोड़ूंगा तब भी 4 से डिविजिबल होगा। बट मैंने इसमें जोड़ा क्या? 1। तो इसका मतलब फैक्टोरियल n तो सबसे डिविजिबल है, बट उसमें 1 जोड़ेंगे तो ना तो ये 2 से डिविजिबल होगा, ना ये 3 से डिविजिबल होगा, ना ये 4 से। सिर्फ ओनली डिविजिबल बाय 1। एक बात ध्यान रखना, अगर कहीं ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि फैक्टोरियल 11 प्लस 1 किससे डिविजिबल है, तो आप क्या बोलोगे? फैक्टोरियल 11 प्लस 1, फैक्टोरियल 11 तो 1 से लेकर 11 तक सबसे डिविजिबल है, बट फैक्टोरियल 11 प्लस 1 ओनली डिविजिबल बाय 1। अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूंगा तो 2 से डिविजिबल होगा, अगर मैं इसमें 11 जोड़ दूंगा तो 11 से डिविजिबल होगा, बट मैंने जोड़ा क्या? 1, तो ओनली डिविजिबल बाय 1। तो ये अच्छा क्वेश्चन था एमसीक्यू के लिए। तो बच्चों आप सबको क्लियर हो गया होगा ये। नाइन्थ क्वेश्चन, हमने काफी क्वेश्चन कर लिए फैक्टोरियल्स के इस क्लास में। 9 क्वेश्चंस पे, 9th क्वेश्चन है ये हमारा। 8 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूं। प्रूव दैट, भले मैं प्रूविंग पे करा रहा हूं, बट इसमें बेसिक्स अगर किसी बच्चे का वीक रहेगा तो वो एमसीक्यू से भी, मतलब ऑप्शन से भी कर नहीं पाएगा। तो प्रूव दैट फैक्टोरियल 33 इज डिविजिबल बाय
2 टू द पावर 15। एक तो ये क्वेश्चन है। इसका आगे का पार्ट है, व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर n such that factorial 33 is divisible by 2 to the power n। आपको सबसे पहले तो ये शो करना है कि फैक्टोरियल 33 जो है वो 2 टू द पावर 15 से डिविजिबल है। मुझे किसी तरह 2 टू द पावर 15 दिखाना है फैक्टोरियल 33 में। फैक्टोरियल 33 को अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो ये 1 से लेकर 33 तक की मल्टीप्लाई हुई। और अगर मुझे कोई इसमें पूछे कि इसमें कितने इवन फैक्टर्स हैं, तो फैक्टोरियल के अंदर अगर ऑड आ जाए, मान लो 33 आ जाए, ठीक है, तो 33 माइनस 1 32, 32 अपॉन 2 16 तो इवन फैक्टर्स होंगे और 17 ऑड होंगे। मतलब ऑड फैक्टोरियल में ऑड फैक्टर ज्यादा होते हैं। जैसे फैक्टोरियल 11 है, उसमें 11 माइनस 1 अपॉन 2 5 तो इवन फैक्टर्स होंगे और 6 ऑड होंगे। तो ऐसे 2 इंटू 4 इंटू 6 16 ये हो गए। मैं ऑड वैल्यूज को नहीं छेड़ूंगा क्योंकि मुझे 2 चाहिए, तो इन सब में से 2 सेपरेट कर लेंगे। 16 फैक्टर्स है, मैं डायरेक्ट लिखना शुरू कर दूं, प्रैक्टिस हो ही चुकी है। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा नहीं मैं, क्योंकि ऑड फैक्टर्स है, इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आ जाए, और ये तो डिविजिबल, क्लियरली डिविजिबल बाय क्या हो गया, क्लियरली डिविजिबल बाय 2 टू द पावर 15। ये तो प्रूव हो गया पहला पार्ट। अब ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम कितने 2 निकाल सकते हैं। अभी तो हमने 16 निकाले हैं, अब ये 16 फैक्टर्स हैं, इसके आधे अलग कर लो इवन वाले। बाकी तो ऑड है, उन्हें अलग कर लो। अब ये 16 का आधा कितना हुआ बच्चों, 8। तो बाहर 8 2 आ जाएंगे और क्या बचेगा, बाकी तो ऑड चल ही रहा है। अब यहां पर आ जाओ, टोटल 8 फैक्टर्स हैं, जिसमें से इवन कौन कौन से हैं, जिसमें से 2 निकलेगा ये, और बाकी तो ऑड है। अब इस तरीके से नहीं करो, सब में से 2 निकाल दो। 2 में से तो 2 इंटू 1 होता है, 4 हो जाएगा आपका 2 इंटू 2, 6 हो जाएगा आपका 2 इंटू 3, 8 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कितने 2 आए, 3 प्लस 1 4 5 6 7, बस 7 2 और है। 2 की पावर मैक्स टू मैक्स कितनी बैठेगी, 31। सो n इज 31। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैं 2 इकट्ठे करने हैं बस, ठीक है। तो एमसीक्यू के लिए ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। मैक्स टू मैक्स कितने 2 इकट्ठे करे जा सकते हैं इसमें, फैक्टोरियल 33 में 31 2 इकट्ठे करे जा सकते हैं। सो रिक्वायर्ड आंसर इज 31, क्योंकि उसके बाद तो सारी ऑड वैल्यूज ही बचेंगी। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर आपका फैक्टोरियल बच्चों कंप्लीट हो गया। इसके बाद तो फिर हम परमुटेशन ही करेंगे, मतलब डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वो सब जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं परमुटेशन के वो करेंगे। बट बेसिक्स आपका फैक्टोरियल था वो मैंने करा दिया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट द रिमाइंडर when factorial 1 plus factorial 2 plus factorial 3 plus dot 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 up to factorial 200. What is the, write the remainder obtained when this is divided by 14.
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब सबको अब पूरी वैल्यू तो निकालेंगे नहीं हम, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 सबको सॉल्व तो करने से रहे, हमें ये बताने कि 14 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। मैं आपको बताता हूं, पहले तो ये श्योर हो जाए कि किन फैक्टोरियल्स में 14 आएगा जिसमें 7 और 2 होगा, 7 इंटू 2। तो ये तो श्योर है कि फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 9 इन सब में 7 इंटू 2 होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल 7 को अगर हम खोलेंगे तो उसमें 7 भी निकलेगा 2 भी निकलेगा, ये तो श्योर है कि क्लियरली डिविजिबल बाय 14 है। ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बाकी जो बचा उसे सॉल्व करो आप। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6। और सीए स्टूडेंट्स में कैलकुलेटर तो है, तो कोई इशू है ही नहीं। ये 1 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 24 है, ये 120 है और ये 720 है। तो बच्चों लोग सभी जोड़ो इसे, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24 प्लस 120 प्लस 720। बच्चों ये आगे 873। 873 को 14 से डिवाइड करो, 40 से डिवाइड नहीं होता, 62 इंटू 14 62 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 688 सॉरी 868 868 प्लस 5 प्लस जो फैक्टोरियल पार्ट 14 से डिविजिबल था। तो बच्चों देखिए 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 ध्यान से देखिए, एक मिनट, ये तो 14 से डिविजिबल है ही, ये भी 14 से डिविजिबल है, तो इन सब में से 14 कॉमन आ गया और कुछ ना कुछ बचा होगा 14 इंटू समथिंग 14 क्यूब, क्योंकि इन सब में से 14 कॉमन आ रहे हैं तो 14 से डिविजिबल है ही। अलग से क्या बच रहा है बच्चों, 5, सो रिमाइंडर इज 5। ठीक है बच्चों, क्लास ओवर हो गई हमारी, फैक्टोरियल हम कर चुके हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आप रिपीट कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि और क्वेश्चंस की नीड होगी, बट फिर भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को दे दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, मैथमेटिक्स से सीए बनी गोली। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय स्टूडेंट्स, कुछ डाउट हो तो बताइएगा।